हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी बताने वाली हूँ। इसके जो ऑलरेडी पॉइंट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी और साथ ही साथ क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आप जाकर क्लास वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ सके क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मैक्स वेबर है वो एक मॉडल दिए थे जो कि नॉर्मेटिव होता है नेचर में, और साथ ही साथ उसको फॉलो किया गया था लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन दोनों के द्वारा में। ऐसा वो मतलब मॉडल तैयार किए थे जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकता है, चाहे वो लार्ज हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। पर क्या होता है, जो एक्चुअल प्रैक्टिस में ब्यूरोक्रेसी जो होता है वो अपने आइडियल्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पड़ जाता है। तो जो ब्यूरोक्रेसी होता है वो नेसेसरी क्या होता है कि लेवल में बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशनली जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। तो इसके कुछ डिमेरिट्स होते हैं ब्यूरोक्रेटिक मॉडल्स के, जो कि बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा जो पॉइंट आउट किए गए। तो चलिए जानते हैं क्या क्या डिमेरिट्स होते हैं, क्या क्या क्रिटिसिज्म होते हैं। सबसे पहला रिजिडिटी। A rigid organization often fails to see innovation as a necessary life-giving element to an evolving, adapting nature. Organization. The ultimate goal of a bureaucracy sometimes seems to be perfect, but its excessive dependence on rules tends to kill initiative and it's led to obsolescence of an organization. तो जो rigid organization होता है वो बहुत ही बार क्या हो जाता है, फेल हो जाता है इनोवेशन के देखने के लिए, जो एक नेसेसरी होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट। मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर लंबे समय तक चल रहा है तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंजेस भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस जो ब्यूरोक्रेटिक जो मॉडल है उसके तहत क्या हो जाता है कि वो बहुत बार क्या हो जाता है, इस चीज़ को फेल हो जाता है इस चीज़ को पता करने के लिए। तो जो अल्टीमेट गोल होता है ब्यूरोक्रेसी का वो समटाइम्स क्या होता है, परफेक्ट होता है, पर बहुत ही ज़्यादा वो डिपेंड करता है जो रूल्स स्टैंड होते हैं उस पर। जिससे क्या होता है कि जो भी इनिशिएटिव्स वो लेते हैं वो किल कर जाते हैं और साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्सोलेंस होता है वो होने लग जाता है। मतलब कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, अगर उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अप टू डेट नहीं रहेगा तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान ही होने वाला है। तो ये एक तरह से डिमेरिट होता है ब्यूरोक्रेसी मॉडल का। अब नेक्स्ट है इम्पर्सनैलिटी। रिलेशनशिप इन अ ब्यूरोक्रेसी आर सेकेंडरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल रेदर देन बीइंग प्राइमरी एंड पर्सनल। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पर्सनैलिटी, anonymity, neutrality to values, etc., are contrary to the very basic nature of organization, where close cooperation between the people and bureaucracy is desirable. Lack of personal इन्वॉल्वमेंट लेट्स टू पुअर प्रोडक्टिविटी लेवल। सो जो रिलेशनशिप होता है ब्यूरोक्रेसी का वो सेकेंडरी होता है, साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्चुअल भी होता है, और ये जो है वो प्राइमरी और पर्सनल बिल्कुल भी नहीं होता। जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पर्सनैलिटी का, एनोनिमिटी का, न्यूट्रलिटी का, जो वैल्यूज़ होता है, ये सब चीज़ क्या होता है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। यहाँ पे जो बेसिक नेचर होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज कोऑपरेशन होता है जो भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और जो भी ब्यूरोक्रेसी जो है उसके बीच में। तो जो पीपल का जो लैक हो जाता है इन्वॉल्वमेंट को लेकर के, उससे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन का जो लेवल हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसके बाद है डेलीगेशन। इट इज़ क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ डेलीगेशन दैट क्रॉप अप इज इन operative stages. The bureaucratic staff tend to concentrate power at higher position and very little of delegation of authority and responsibility down to rank it is seen. In absence of delegation, organizational decisions are necessarily delayed. तो क्या हो रहा है, जो क्रिटिसाइज़ करता है जो ग्राउंड पे जो प्रॉब्लम्स जो जितने भी होते हैं ऑपरेटिव स्टेजेस में, उसको क्या करता है, वो क्रिटिसाइज़ करता है। तो जो ब्यूरोक्रेटिक का जो स्टाफ होता है वो कॉन्सेंट्रेट करता है अपना पावर को बहुत ही ज़्यादा हायर पोजीशन में जाके, जो डेलीगेशंस होता है अथॉरिटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम होने लग जाता है। तो उसको लेकर के जितने भी ब्यूरोक्रेटिक के स्टाफ होते हैं वो अपना पावर जो है अच्छी तरह से इसमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर मान लीजिए कि डेलीगेशन का जो एब्सेंस होता है तो उससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर्स होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डिसीजंस होता है उसको लेने में बहुत ही ज़्यादा डिलेड होने लगेगा। फिर है गोल डिस्प्लेसमेंट। Excessive adherence to rules and regulations relate to the problem of goal displacement. The rules and regulations that are meant to facilitate the functioning of the organizations are adhered irrespective of the fact whether they lead to goal achievement or not.
तो क्या होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाएगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगेगी। कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी फंक्शंस होता है उसको अच्छी तरह से पूरा किया जा सके। पर अगर बहुत ही ज़्यादा फंक्शंस होने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होने लगेगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अब strict categorization in bureaucracy, coordination and specialization are advantages. If there is strict categorization of or compartmentalization of activities and persons, the functions of categorization result from the tendency of bureaucracy to grant career status to the position. Bureaucracy is not comfortable with the fact that an adaptive वर्ड कैन नेवर बी कम्प्लीटली कैटेगराइज। तो जो ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है और जो स्पेशलाइजेशन होता है वो बहुत ही सारा एडवांटेजेस होता है, बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को। अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन होता है, स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है कोई भी एक्टिविटीज़ का, कोई भी पर्सन का, तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से रन नहीं कर पाएगा। तो ये जो डिसफंक्शंस होता है कैटेगराइजेशन का, उससे क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी का जो टेंडेंसी होता है उससे जो कैरियर स्टेटस होता है अपना पोजीशन से वो हट जाएगा। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस केस में कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो कैटेगराइज जो कर रहा है वो कम्प्लीटली कैटेगराइज नहीं किया जाना चाहिए, स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर है सेल्फ परपेचुएशन एंड एम्पायर बिल्डिंग। Bureaucrats often think that holding an office gives him personal ownership and privileges, though their desire to perpetuate the old bureaucracies discourage innovations. According to Max Weber, once it is fully established, bureaucracy is among those social structures which are hardest to destroy, even when it is outlived its usefulness. In bureaucracy, prestige and pay are often determined by the number of one's subordinates. Thus, the chief aim of bureaucracy is to increase the number of people employed under one's control. This is the फैमिलियर एम्पायर बिल्डिंग। तो जो ब्यूरोक्रेट होता है वो ऑफन ये सोचता है, बहुत बार ये सोचता है कि जो ऑफिस वो होल्ड कर रहा है उससे उसको क्या हो जाता है, पर्सनल ओनरशिप और पर्सनल प्रिविलेज मिल जाता है। पर क्या होता है कि जो इसका डिज़ायर होता है वो परपेचुएट करता है। मीन्स क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी होता है ना वो क्या करता है, इनोवेशंस को डिस्करेज करता है। तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग जब एक बार इस्टेब्लिश हो जाता है तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो सोशल स्ट्रक्चर्स में अगर एक बार इस्टेब्लिश होने जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और साथ ही साथ जो है वो जो यूज़फुलनेस वो दे रहा था वो भी कहीं ना कहीं खोते जाता है। मीन्स अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ का फ़ायदा है उसके साथ ही अगर नुकसान भी है, तो अगर नुकसान को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो जो फ़ायदा होता है वो भी क्या होगा कि धीरे धीरे वो फ़ायदा भी नुकसान में तब्दील होते जाएगा। मीन्स अगर आप जो भी साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, जो भी डिमेरिट हो रहा है, अगर आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे, अगर मान लीजिए कि जो भी डिमेरिट है उसको आप नहीं सोचेंगे कि जैसे इनोवेशंस जो अगर पॉइंट है यहाँ पे, अगर इनोवेशंस को लेकर के नया नया जो इनोवेशंस हो रहा है उसके बारे में अगर ये नहीं अप टू डेट रहता है, नहीं अपडेट रहता है, तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से लॉस ही हो रहा है। पर अगर इस चीज़ को वो अगर सीरियसली नहीं लेता है तो जितने भी इसके पॉजिटिव साइड होते हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, नेगेटिव में बदल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी, तो इसलिए क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेसी का जो प्रेस्टीज होता है उसको क्या करता है, पे करना पड़ता है। जो भी मतलब डिटरमाइन किया जाता है, जो भी एक सबऑर्डिनेट जो है उसके द्वारा जो डिटरमाइन किया मतलब कि जो चीफ एम होता है ना ब्यूरोक्रेसी का, वो ये होता है कि जो नंबर ऑफ़ पीपल जो एम्प्लॉयड होते हैं किसी एक के कंट्रोल के अंदर उसको इंक्रीज़ किया जा सके ताकि जो फैमिलियर एम्पायर का बिल्डिंग तैयार हो सके। उसी को बोला जाता है फैमिलियर एम्पायर बिल्डिंग, जहाँ पे क्या होता है कि एक के कंट्रोल के अंदर बहुत सारे जो पीपल है वो आ सके। मीन्स जो एक मेन हेड हो गया उसके अंदर बहुत सारे पीपल जो है वो एम्प्लॉयड हो सके। अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड समटाइम्स seemingly countless procedure employed to gain conformity in bureaucracy is dysfunctional. This is the frustration from perceived excessive restrictions and delays imposed by bureaucratic procedures. तो जो कॉस्ट होता है रूल्स रेगुलेशंस और कभी कभी जो प्रोसीजर्स होते हैं, काउंटलेस प्रोसीजर्स जो होते हैं जो एम्प्लॉय को जिसके थ्रू जाना पड़ता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो डिसफंक्शनल हो जाता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन होता है
जिससे जो भी एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शंस होता है और साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेटिक का जो प्रोसीजर है उसमें डिलेड जो हो जाता है उसको लेकर के। मतलब अगर मान लीजिए आपको कोई भी काम है या कुछ भी आप कर रहे हो उसको लेकर के आपको बहुत सारे रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, या उस चीज़ को कहीं से कुछ करने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा, तो क्या होता है इससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उसी के बारे में दिया गया है कि ये जो है ब्यूरोक्रेटिक का जो प्रोसीजर है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है उसको इम्पोज करने के लिए। उससे क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये है कुछ डीमेरिट ब्यूरोक्रेसी के। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई हो। किसी भी तरह का डाउट हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।